लड़का बेचारा फल बेचने के लिए मजबूर है। लाडली बहना का फार्म भरना है तो 7 लाख रुपए का पहले ट्रैक्टर खरीदिए आप। आष्टा में विकास नाम का नाम नहीं है। अगर विकास होता तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। सर विकास के नाम पे मात्र दिखावा है, विकास कुछ हुआ नहीं है। जी का अगर आम आदमी से नाम भी पूछोगे ना आप तो मालूम नहीं होगा सही से। जो 18 साल आपने कांड किए ना उनकी आप माफी मांगो जनता से कम 10 अरब का, करोड़ों से नहीं 10 अरब का सिर्फ भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन कर करके विधायक साहब आ रहे हैं, लेकिन एक भी जगह का विकास नहीं दिख रहा है। ये आष्टा में मैं कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूँ, ये जितने खड़े हो जितनी बात करते हैं ना, एक विकास का कोई बड़ा काम आष्टा में बता दे। ये बोल रहे कॉलेज खोला, उस कॉलेज में पूछे कितने प्रोफेसर है। किसी को कमाओ का योजना नहीं, बस केवल बड़े बड़े पंपलेट मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला युवाओं को। तो मैं गांव से, मेरी गुड़िया कन्याशाला में पढ़ती है, उसका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर कैंसिल हुआ सर। उसमें घुट्टुन पानी भरा था। ये कंडीशन है बीजेपी के राज में। इस समय हम मौजूद हैं सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा में। आष्टा विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व सीट है। वैसे तो आष्टा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। बीते कई सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते आए हैं। लेकिन आइए जानते हैं आष्टा विधानसभा में कितना विकास कार्य हुए, क्या एजेंडा है, क्या कुछ रोजगार की बातें हैं। आइए हम जानते हैं लोगों से। जी बताएं, अभी तक आष्टा विधानसभा में कितना विकास कार्य हुआ है? सर आष्टा में विकास नाम का नाम नहीं है। अगर विकास होता तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ आप पार्टी और कांग्रेस के लोग मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सुपड़ा साहब है, उनके इतने भ्रष्टाचार हैं, इसलिए उनका एक भी कार्यकर्ता यहाँ न्यूज़ चैनल तक आने के लिए डर रहा है। हम सब आष्टा बस स्टैंड से डिबेट कर रहे हैं। मैं दिग्विजय राजपूत, इसी वार्ड नंबर 18 का पूर्व प्रत्याशी हूँ। मैं चुनाव हारा हूँ। लेकिन आप ये बताइए, इतने सालों से फिर आप विपक्ष में क्यों भारतीय जनता पार्टी आष्टा से जीतती आई है? यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि गद्दारी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपस में कांग्रेस वाले एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़े, इसके कारण चुनाव हारे हैं। इस बार क्या लगता है, वापस से भारतीय जनता पार्टी आएगी या फिर कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी इस बार। क्या विकास कार्य अभी तक हुए हैं यहाँ पर? विकास यहाँ पे जो हमारे आष्टा के अंदर जो स्नातक कॉलेज है, ये जो कांग्रेस के समय में बना था वही है। जो सरकारी स्कूल है तो हमारे यहाँ कम से कम 70-75 स्कूल सरकारी बंद हो गए हैं। और कई सारी परियोजनाएं जो पहले थी उनको बंद कर दिया गया है ना। आष्टा के 5-5, 7-7 किलोमीटर गाँव में अगर आप जाओगे तो वहाँ आज रोड नहीं है। एक ताजपुरा गांव है यहाँ पे, इस क्षेत्र के ब्लॉक, इसके जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा कैसी है यहाँ की? स्वास्थ्य सुविधा में आप जा सकते हो, बिल्डिंग तो आपको बड़ी सी दिखेगी, लेकिन वहाँ पर आपको डॉक्टर शायद अभी इमरजेंसी में एक आध ही मिलेगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि कितना विकास कार्य यहाँ पर हुआ है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। सर विकास के नाम पे मात्र दिखावा है, विकास कुछ हुआ नहीं है। और जिसमें जो दिखा है वो सिर्फ सामने दिखने को है। बाकी अभी जैसे आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, तो हॉस्पिटल देखने को सामने, उस पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आएंगे तो मरीज पूरे परेशान है, जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। रोजगार को लेके युवाओं के लिए क्या व्यवस्था की है? रोजगारों के लेकर रोजगार में तो जैसी हालत है युवाओं की, आपकी मजदूरी करने से वो परेशान है। मजदूरी करने को भी उनको मतलब सही से काम नहीं मिल पा रही है। अभी तक कोई से भर्ती नहीं हुई है। अगर जनता पार्टी यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल अगर अच्छा होता तो युवा दर जाके ठोकर नहीं खाते और हड़ताल नहीं करते। जगह जगह हड़ताल हो रही है, उनके कर्मचारी खुद असंतुष्ट, कर्मचारी खुद हड़ताल कर रहे हैं। उसके बावजूद भी लगातार आष्टा में बीजेपी के विधायक बनता है, तो ये क्या कारण? सर ये क्या है कि खरीद फरोख्त में बीजेपी थोड़ा सा आगे थी, अभी तक जनता समझ नहीं पाई थी। कहीं ना कहीं तक यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस का दोनों का गठबंधन हो जाता था और कई खरीद फरोख्तों में वो आगे थे, इसलिए उनका दोनों का मिलाजुला सरकार चल रही थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी पूरी दमदारी से ताकत के साथ में सामने आ गई है और जनता इसको पूरे अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रही है और जनता इसको आगे बढ़ाएगी और आम आदमी पार्टी को लेकर आएगी। आगे विकास का काम होगा। शिक्षा को लेकर कितना यहाँ पर अभी तक विकास हुआ है? शिक्षा को लेकर कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला? कोई बदलाव नहीं। शिक्षा हो, रोजगार हो, सबके नाम पे आष्टा विधानसभा 0 है। अगर विकास हुआ है किसी का तो भाजपा के नेता को हुआ है। भाजपा के छोटे से लेके बड़े नेता तक का विकास हुआ है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिए, बिल्डिंग आप जाओ, एक्सरे नहीं होंगे, सोनोग्राफी नहीं होगी। मतलब ये हालत कर दी इन लोगों ने। यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया विधानसभा को। मतलब आज हर आम आदमी तरस है।
मतलब हर आम आदमी मतलब डिग्रियां लेके एक बच्चे पकोड़े तल रहे हैं, इनका तो कहना ही है डिग्रियां ले लिया आपने, पकोड़े तलो, चाय का ठेला लगाओ, ये और इनका विकास क्या है? शौचालय बनाना विकास हो गया कि शौचालय बना दिया विकास हो गया बस इनका, इसके अलावा कुछ नहीं है, खाली दिखावा है। अभी आप बताइए, अभी मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया था, जब देश का किसान 1 साल तक धरने पे वहाँ बैठा था, धरने पे बैठा था, 750 किसान मरे जब विशेष सत्र नहीं बुलाया। जब कोरोना काल की महामारी जैसी स्थिति देश में थी, जब विशेष सत्र नहीं बुलाया। जब आज 5 राज्यों में चुनाव होने को आए हैं, जब आप चुनाव हार रहे हो, जब आपने विशेष सत्र बुलाया, तो इनकी करनी और करनी में इतना फर्क है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जीरो है इनका, जीरो। हमारे साथ और भी लोग, इनसे भी जानेंगे कि कितना जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कितने सच है और कितना क्या मतलब अभी तक वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? मैं एक ही बात उनसे कहना चाहता हूं कि इनको पता नहीं है, आज से अभी 15 महीने की सरकार बनी थी कांग्रेस की, आम आदमी और आम किसान और व्यापारी से लेकर सभी परेशान हो गए थे। अब आप देखिए विकास, हॉस्पिटल देखिए, उसके बाद अभी कितनी योजनाएं ए से लेकर जेड तक कितनी योजनाएं सीएम साहब ने दी है। अब लाडली बहना योजना है, बहुत सारी योजनाएं और रोज़गार भी मिला है उनके, उसमें हम सभी बहुत खुश हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, विगत 20 वर्षों से पार्टी का सेवा करता हूं। आप सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। 15 महीने की इनका आरोप है कि 15 महीने की सरकार में किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होता। ये जानते हैं कि कितना 15 महीने की सरकार में कमलनाथ ने कितना काम किया था, जी बताएं। हमारे कमलनाथ जी ने जो काम किया वो शिवराज जी ने 18 साल में नहीं किया, जो 15 माह की सरकार में किया। कॉरिडोर महाकालेश्वर का शिलान्यास कमलनाथ जी ने किया था, राम वन पदगमन और महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर और 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया, 11,500 करोड़ रुपए का। और हमारे गांव में 25 किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, मैं कहता हूं। और 1000 गौशाला बनाई कमलनाथ जी ने। आज अभी आपने गोपालपुर वहाँ पे 10 गाय मर गई, हो काय के कारण? शिवराज सिंह चौहान जी के कारण, क्योंकि इन्होंने उस गौशालाओं का संचालन ठीक से नहीं किया। जहाँ 22 रुपये कमलनाथ जी दे रहे थे गौशालाओं का, वहाँ 1 रुपया 60 पैसा डेली गाय का खर्च कौन दे रहा है? शिवराज सिंह, जो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र हिंदूवादी है, तो ये काय के गौ माता के नाम पे केवल वोट मांगते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं और दिखावा करते हैं। इस बार कमलनाथ आएंगे या फिर शिवराज आएंगे? कमलनाथ इस बार डबल से बाहर कमलनाथ जी आएंगे। हमारे साथ लोग हैं, इधर से भी आवाज आ रही है कांग्रेस के बीजेपी के कि इस बार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। आप आज मैं इनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में पहले कितने गड्ढे हुआ करते थे, ना बिजली थी ना सड़कें थे। अब 24 घंटे गांव में बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, नल जल योजना है। आज नगर पालिका में देखो कितना विकास हुआ हमारा राय सिंह भैया के उसमें। आज तक की एक बहुत महत्वपूर्ण जो समस्या जो है पेयजल की समस्या, ये जानते हैं कि पेयजल को लेकर कितना विकास, पेयजल की क्या व्यवस्था अभी तक सही हुई है यहाँ पे? पेयजल की व्यवस्था यहाँ से बिल्कुल नदी में से पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, ना कुछ हो रहा है ना कुछ हो रहा है। कहा कि पेयजल के अभियान पेयजल की व्यवस्था ठीक हुई है? रामपुरा से यहाँ पेमेंट स्वीकृत हो गया, लेकिन आज तक रामपुरा से यहाँ लाइन नहीं आ पाई है। और जिस स्थान पे आप खड़े हो, जो पुरानी बिल्डिंग पीछे दिख रही है, ये भी कांग्रेस के राज की है। और यहाँ जिस रोड पे आप डिबेट करेंगे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों ने किया है। यहाँ पे भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ के विधायक सांसद 20% राशि लेते हैं, इसके अलावा कुछ विकास नहीं है। यहाँ सरपंच परेशान है, जनप्रतिनिधि परेशान है। यहाँ आए दिन जनपद में सरपंच विरोध कर रहे हैं। अभी पूरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने विरोध किया, सीएम साहब मेना आए उसका विरोध किया, तो यहाँ ड्रामा सेंटर आया उसका विरोध करा। सब चीज़ यहाँ बुद्धि नसुल लगन चली जाती है और विकास के नाम पे यहाँ जीरो है। हमारे साथ कुछ युवा भी आइए, इनसे जानते कि रोजगार को लेकर कितना विकास कार्य हुआ है? रोजगार है कहाँ? रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल दिखावा। अभी जो एक स्कीम लाए हैं वो पता ही नहीं रहता है। विधायक जी का सांसद जी का पता ही नहीं है। यहाँ वो सांसद जी का अगर आम आदमी से नाम भी पूछोगे ना आप, तो मालूम नहीं होगा सही से कि रोजगार को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे रोजगार को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों नगर में ये स्थिति है कि यहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं बालकों। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने मतलब अपनी जमीन जायदाद और जेवर लेकर पड़ाया, आज वो रोड पे घूम रहे हैं जैसे गाय घूम रही है ऐसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ है क्या? है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ?
नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मुआवजा मिल रहा है क्या? मुआवजा नहीं मिल रहा। आष्टा की एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि अभी तक आज़ादी के बाद यहाँ रेल नहीं आ पाई है। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या है वजह है जो अभी तक रेल नहीं आ पाई है। सर यहाँ पे पूर्व सांसद सज्जन सिंह जी वर्मा जब बने थे, हमारे लाडले नेता हैं, उनने घोषणा की थी, पूरा मैप और सर्वे उसका हो गया, लेकिन उसके बाद वो हटे और यहाँ पर रेल का पूरा मैप खत्म कर दिया गया। आज मेना में पैसे मंजूर हो गए, मेना में रेल मंत्री आता है आशीर्वाद यात्रा लेके और बोलता है आष्टा में आपको रेल चाहिए कि नहीं चाहिए, मोदी चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे दादा तुम आज यहाँ आए हो तो रेल की बात कर रहे हो, आप तुरंत मंत्री थे, घोषणा करनी थी रेल की, तत्काल आप लोगों को बोलना था, लेकिन एक भी मंत्री। और यहाँ पे इसमें स्मृति ईरानी आई, वो टंकी उठाती। लेकिन अभी तो आपकी सरकार है, अभी तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार, उसके बावजूद भी अभी तक क्यों रेल नहीं आ पाई? नहीं, अब रेल आएगी, बराबर रेल आएगी। जब आज की सरकार थी, सज्जन सिंह वर्मा ने भी वादा किया था कि रेल आएगी, नहीं आई रेल। क्या अभी तो आपकी सरकार, इनकी सरकार इन्होंने कहा था कि 10 दिन में सीएम बदल देंगे, क्या बदला क्या इनने 10 दिन में सीएम? इन्होंने सिर्फ किसानों को और आम व्यापारियों को मूर्ख बना के इन्होंने सरकार बना ली थी कांग्रेस की, और कहा था 10 दिन में सरकार बदल देंगे। कोई सरकार नहीं बदली। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी भी, इनसे भी जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी की कितनी समस्या है यहाँ। देखिए, बेरोजगारी तो ये है कि लाखों लोगों के धंधे बंद हो गए, और यहाँ के जो स्टूडेंट वगैरह हैं आज बाहर नौकरियाँ ढूंढने जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। अगर यहाँ पर नौकरियों की व्यवस्था होती तो यहाँ के जो बच्चे पढ़े लिखे या तो पकौड़े के ठेले नहीं लगाते, या चाय के ठेले नहीं लगाते, या बाहर यहाँ गृह जिला होने के बाद में रोजगार की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। और ये ऐसे लोग हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी हमारी पार्टी के लोगों ने, आम आदमी की पार्टी के लोगों ने 2 गाँव के मुद्दे उठाए थे, एक मेना का और एक गोदी गाँव का, जहाँ पर करीबन 100-150 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। जैसे बीजेपी वालों को मालूम पड़ा कि यार ये क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी में लोग जा रहे हैं, तो ये झूठ मूठ का वहाँ पर भूमि पूजन करके आ गए। इनने इनकी जो आशीर्वाद यात्रा वहाँ से प्रारंभ करी। अरे मूर्खों, तुम्हें माफी यात्रा निकालनी चाहिए, आशीर्वाद यात्रा की जरूरत नहीं है। जनता से माफी मांगो, जो 18 साल आपने कांड किए ना, उनकी आप माफी मांगो जनता से। हमारे ये साथी कह रहे हैं कि 18 साल में जो काम किया उसमें आप माफी मांगे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा, इनसे ये पूछो, कांग्रेस के समय में मैं किसान हूँ, उस समय अगर भाव 50 या 60 रुपए किलो भी प्याज का हो जाता था, मेरी क्षमता नहीं थी, क्यों गांव में इतना कीचड़ रहता था, ना रोड थी, ना बिजली था, ना सड़क था। इनसे पूछो कितने जनरेटर लिए किसानों ने दिग्विजय सिंह के समय में। भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया? भैया, हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे गंभीर मुद्दा है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो इसी गृह जिले के हैं, और इसी गृह जिले में सबसे ज्यादा अभाव है। ये शिवराज सिंह चौहान साहब को अपने मध्य प्रदेश का, जिस गृह जिले से ये है, वहीं की चिंता नहीं है। इनके गृह जिले में ऐसा कोई थाना नहीं है, ऐसा कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है हमारे इसी तहसील में जहां भ्रष्टाचार नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से रिश्वत ली जाती है, इनके काम रोके जाते हैं। और विधायक से ये कहेंगे तो बोले विधायक मैं हूँ, यहाँ का राजा मैं हूँ। ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे, बेचारा बीजेपी वाले ही बहुत परेशान है। हमारे साथ युवा भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीखो कमाओ योजना को लेकर कितना आपको लाभ मिल पा रहा है? नहीं भैया, बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा। सबसे बेकार तो ये पटवारी घोटाला, मतलब मैंने खुद डाला था फॉर्म, पर इतना घोटाला हुआ कि मेरे को आंसू आ गए। वो मतलब पटवारी घोटाला सुन के मैंने कहा यार देखो, पैसे मैं भी दे दूं 20 लाख रुपए, मेरे पास नहीं है कि 20 लाख रुपए, 40 लाख दे दूं मैं, 1 एकड़ बेच दूं मैं। इस बार कमलनाथ आएंगे या शिवराज आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? 100% आएंगे कमलनाथ की है ना 160 सीट आएगी, और 160 आएगी, और बीजेपी की आएगी 76 से 77, बहुत से बहुत बस। अब नहीं आएगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना विकास कार्य हुआ है, कितनी योजनाओं का लाभ आपको मिल पा रहा है? सर, विकास तो कुछ हुआ नहीं है। अभी वर्तमान में देखो तो नीनी करके कम से कम 10 अरब का, करोड़ों से नहीं, 10 अरब का सिर्फ भूमि पूजन हुआ है। वो भूमि पूजन कर करके विधायक साहब आ रहे हैं, लेकिन एक भी जगह का विकास नहीं दिख रहा है। जैसे भी गोदी में हुआ है, हम गए, हमने वहाँ का मुद्दा उठाया, वहाँ पे 4 करोड़ का, और गोदी में 4 करोड़ का, 8 करोड़ का भूमि पूजन करके आए। आज मेरा खुद का गाँव लसुलिया विजय सिंह नानकपुर में 80 लाख रुपए का भूमि पूजन करके आए 6 महीने पहले। इसे करके कम से कम 1 अरब 8 से 9 अरब का इन्हें कम से कम भूमि पूजन किया है, और ये सिर्फ भ्रष्टाचारी के ऊपर खाली अपना दबाव डाल रहे हैं। आष्टा के कामकाज से आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा खास मुद्दा है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और किसान, और चारों मामले में बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 18 यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है, शिक्षा को लेकर कितना बेहतर विकास हुआ है? विकास के मामले में केवल भारतीय जनता पार्टी का ही नाम है। आज़ादी के बाद से लेकर के
और आज तक इस देश पे कांग्रेस ने शासन करा, लेकिन कांग्रेस ये आज टाइम में मैं कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूँ, ये जितने खड़े हो जितनी बात करते हैं ना, एक विकास का कोई बड़ा काम आज टाइम में बता दे यहीं पे इसी जगह पे लंबे आज अगर पहले हिंदुस्तान में मैं ये कह रहा हूँ स्कूल बनी है। एक बात बोलूँ, अब आप विकास के काम सुन लो हमारे 53 करोड़ रुपए का एक सीएम राइज स्कूल आष्टा, 53 करोड़ रुपए का। आप चल के मेरे साथ देखो, निर्माणाधीन बताऊं आपको मैं। उसके बाद 35 करोड़ रुपए का सीएम राइज स्कूल जावर के अंदर, जावर को तहसील बनाया, जावर को स्वतंत्र मंडी का दर्जा दिया, जावर जिसे लोग जाते नहीं थे, कजलास लोग जाते नहीं थे, जावर से लेकर कजलास तक का रोड बनाया, जावर में कॉलेज खोला, आष्टा के सिविल अस्पताल की बिल्डिंग, आप मेरे साथ चलिए, 17 करोड़ रुपए की लागत। लेकिन विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का आरोप है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल कोई ऐसी सुविधा नहीं है। कांग्रेस इसलिए आरोप लगाती है कि कांग्रेस के पास विकास का कुछ बताने का है ही नहीं। आप ये बताओ कि कांग्रेस के टाइम पे कितने डॉक्टर थे? आज मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कितने डॉक्टर बने? और ये विकास की बात कर रहे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि कितना विकास कार्य, कितनी इनकी पूछिए कि डॉक्टर में हॉस्पिटल है या नहीं है। ये बोल रहे कॉलेज खोला, उस कॉलेज में पूछिए कितने प्रोफेसर है, उस कॉलेज में प्रोफेसर कितने हैं, भ्रष्टाचार कितना है, भ्रष्टाचार के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं है? आप युवा हैं, आपको सीखो कमाओ योजना का लाभ मिला है? कोई सीखो कमाओ का योजना नहीं, बस केवल बड़े बड़े पंपलेट मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला युवाओं को। इस बार कमलनाथ या फिर मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे सबसे एक करके बात करेंगे। कॉलेज खोला जावर में, कितने प्रोफेसर हैं? आष्टा का कॉलेज कांग्रेस के टाइम में खुला था। काफी ज्यादा उत्साह दिख रहा है और भी हम जानेंगे धीरे, हम सबसे जानेंगे धीरे, एक एक करके हम आप सबके पास आएंगे, लेकिन एक एक करके हम बात करना चाहेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि जब विपक्ष का आरोप है कि कॉलेज के अंदर प्रोफेसर नहीं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ में देखिए, जाके तो देखो पहले। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या आज पूरा विश्व हमारे भारत की ओर देख रहा है। भारत कांग्रेस जो है पूरी तरह से झूठ की दुकान है, उन्होंने तो सजा के रखी है और अब झूठ के पुलिंदा नहीं बिकता है। कांग्रेस पूरी झूठ की दुकान लेके बैठी है और झूठ नहीं बिकता है, आजकल सच बिकता है और सच भारतीय जनता पार्टी के पास है। भाजपा जो काम कहती है वो करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का अगर विकास गिनाने बैठेंगे तो आपको शाम हो जाएगी। और कांग्रेस के पास तो एक मुद्दा नहीं है, केवल झूठ बोलना और वाह करना। कांग्रेस आगे तो कहना क्या होगा? ये इधर की बिल्डिंग किसकी देन है? ये इधर देखिए, आम आदमी पार्टी भी, इनसे भी जानेंगे कितना विकास कार्य हुआ है। देखिए, पहले तो चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता, ये बात आप ध्यान रखो। चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता है। अगर इन्हीं को स्कूल बनाने होते, हॉस्पिटल बनाने होते तो 18 साल बीजेपी को सरकार जनता ने दिए थे, 18 साल दिए थे। आज अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल और हॉस्पिटल का मॉडल इतना भारी पड़ने लगा इन लोगों को कि अब ये सीएम राइज स्कूल की घोषणा कर रहे हैं। पिछले 18 साल से कहाँ गए थे? इनसे ये सवाल पूछ लो आप। और इस विधानसभा के अंदर 100 स्कूल ये बंद कर चुके हैं, वो भी बताएंगे। 100 स्कूल ये बंद कर चुके हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ किसान भी, इनसे जानेंगे किसान का कर्जा कितना माफ हुआ है। अच्छा हो गया। आप बीजेपी चाहते हैं या कांग्रेस चाहते हैं? कांग्रेस चाहते हैं। आप शिवराज सरकार से खुश हैं? नहीं है। आज तक के कामकाज में कैसा कामकाज हुआ है? ये सर बता रहे थे कि अभी सेम राइस स्कूल बनी हमारे यहाँ, अभी कल परसों का मुद्दा है। अभी हमारे यहाँ बारिश हुई तो मैं गांव से, मेरी गुड़िया कन्याशाला में पढ़ती है,
उसका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर कैंसिल हुआ सर, उसमें घुट्टुन घुट्टुन पानी भरा था। ये कंडीशन है बीजेपी के राज में। आरोप लगा रहे हैं लोग कि बीजेपी की सरकार में सड़क नहीं है, सड़कों पे पानी भरा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूरे आरोप गलत है। बे बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर अगर सड़कों का जाल बिछा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की शासन जब आई 2003 और 4 के बाद, उसके बाद आप एक बात बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थे मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जिसके शासन में सड़क नीति गड्ढे थे, लाइट नीति बिजली नहीं कहते थे, लेकिन लालटेन ही लालटेन लटकती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, रात को सो नहीं पाते थे। और ये तो कांग्रेस वालों के दिल से पूछो कि ये दिग्विजय सिंह के शासन में कभी रात भर आराम से सोए हैं? और आज देखो, आज 24 घंटे बिजली सिंधिया जी पार्टी छोड़े हैं, कांग्रेस की पार्टी छोड़े, तो इसको कितनी ज्यादा पार्टी को घात हुई अंदर। सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी में गए, कांग्रेस में सिंधिया जी थे और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए, तो इससे कितना नुकसान होगा कांग्रेस को कोई बहुत फायदा हुआ हमें, तो हमारा तो बहुत फायदा हो गया भैया। कांग्रेस सरकार बन जाए, सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद और उनके जो सिंधिया जी थे उनके जाने के बाद यहाँ के नेता बहुत सुखी हैं और बहुत अच्छे से काम चल रहा है, व्यवस्थित काम चल रहा है, कोई टांग खींचने वाला नहीं है। यहाँ पे कमल सिंधिया जी गए थे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए। क्या सिंधिया जी ने अतिथि शिक्षकों को नियमित किया है? सिंधिया जी गया था किसानों का कर्ज माफ करवाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में गए, उस दिन से क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो कितना मध्य प्रदेश में सरकार को फायदा मिलेगा? नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई सिंधिया जी को फायदे के लिए नहीं लिया था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनके कामों को पसंद किया। और जो सिंधिया जी ने जब कांग्रेस की सरकार में थे तो कमलनाथ से सिंधिया जी ने बार बार कहा कि मध्य प्रदेश में जो बातें कांग्रेस ने की उसे पूरा करो। तो उन्होंने जब ये कहा कि अगर आप बातें पूरा नहीं करोगे तो मैं सड़क पर उतरूंगा, तो कमलनाथ ने क्या बोला था कि आप सड़क पर उतर जाओ। आज वो सड़क पर उतरने के बाद जब भाजपा के पास आए, आज भाजपा के कामों से सिंधिया कितना खुश है, जरा सिंधिया जी से पूछो। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी ज्यादा नौकरियां शिवराज सरकार में मिली है लोगों को। बिल्कुल नहीं मिली, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई को लेकर और सबसे ज्यादा परेशान स्टूडेंट, बेरोजगार, कोई निर्माण नहीं हुआ। आप अभी देख लीजिए, युवा उधर देखिए आप सामने, किस उम्र का युवा बेचारा फल बेचने के लिए मजबूर है। इधर देखिए आप, इधर देखिए, हमारे साथ युवा भी है युवाओं के लिए। उधर देखिए आप, इधर देखिए, क्या भाजपा ने ये रोजगार दिया? आप देखिए, आपके सामने, उधर भी सामने भैया बैठे, किस उम्र के युवा बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई है या नहीं, आइए हम लोगों से जानते हैं, दुकानदारों से हम जानेंगे कि कितनी महंगाई है लोगों से। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए जानते हैं कि कितनी महंगाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। महंगाई बिल्कुल नहीं है साहब। जो 50 रुपए का डीजल पेट्रोल मिल रहा था वो आज 120 के पार है। इसे कोई महंगाई कहेंगे आप? ये महंगाई है क्या? इनके हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। ये लाडली बहना योजना का लाभ मिला, योजना सिर्फ डिंडोरा। इन्होंने क्या करा? डिंडोरा बेटा, लाडली बहना का फार्म बनना है तो 7 लाख रुपए का पहले ट्रैक्टर खरीदिए आप, 7 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीदिए, उसके बाद आपका लाडली बहना का फार्म भराएगा। 1000 रुपए के लिए 7 लाख का कर्जा लिए पहले अपने ऊपर, उसके बाद लाडली बहना का लाभ मिलेगा आपका। हाल ही में योजना इनकी, हाल ही में शिवराज जी ने गैस सिलेंडर को सस्ता करने का वादा करा था, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं हुआ सर, सस्ता तो ये सब चूतिया बनाने की स्कीम है शिवराज जी की। एक चीज और, एक मिनट चुप रहे। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने 366 के सिलेंडर को 1200 कर दिया। कभी आज तक ये नहीं बोला कि हमने करा है, हमने होर्डिंग लगाए हैं, और आज जब 200 कर दिए तो पूरे पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बता रहे कि 200 हमने कम करे। अरे भैया, बढ़ाने वाले भी तो तुम ही हो, वो कौन बताएगा? 366 को 1200 कर दिए, आज 200 करके आप बता रहे हो। मतलब आप लाखों करोड़ तो आप प्रचार के नाम के फूक रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको 250 रुपए बेनाओं को देने थे तो आप डायरेक्ट डाल देते। भोपाल बुला के इतना बड़ा इवेंट करा आपने, कितने पैसे खर्च करे आपने?
अब जब डालने थे तो आप 1000 रुपए डाले तो 250 उसके साथ भी डाल सकते थे, पर खाली दिखावा, जितने 250 नहीं दिया। हमारे साथ इस समय नगर पालिका अध्यक्ष जी भी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि कितना विकास कार्य हुआ है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लिए ना, आज से 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को देख लीजिए और आज के मध्य प्रदेश में देख लीजिए। पहले की जो सरकार थी कहाँ थी, गांव जब ये बारिश का मौसम होता था तो 4 महीने पूरी तरीके से आस्था से पूरे गांवों का संपर्क टूट जाता था, गांव का आदमी आस्था नहीं आ पाता था। और आज विकास की बात करते, हर एक गांव में आज सड़क है। आप पहले के स्कूल देखिए, कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करता था। आज देखिए सीएम राइज स्कूल खुल रहा है जिसमें कि प्राइवेट स्कूल से ज्यादा सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधा कैसी है, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर क्या बड़ा बदलाव हुआ? बिल्कुल, बहुत सुविधा सब जगह, घर घर कचरा गाड़ी जा रही, कलेक्शन हो रहा है, सब जगह से बार बार सफाई हो रही है, 2 टाइम आस्था में सफाई हो रही है। महत्वपूर्ण जो आज तक की सबसे बड़ी समस्या पेयजल है, उसको लेकर कितनी आपने यहाँ पर व्यवस्था की है पेयजल को लेकर? आप देखिए पिछली जो सरकारें थी तो यहाँ पे जब भी गर्मी का मौसम आता था तो टैंकरों से पानी बाहर से लाके आस्था की जनता को पिलाया जाता था। आज 1.5 साल में आप देखिए पानी की अगर कोई किल्लत हुई तो सामने ये टीम भी खड़ी हुई है, इनसे भी आप पूछिए, कोई पानी के देखिए जनता से पूछिए, जनता कहीं अगर 1 साल के अंदर घर बैठे और शुद्ध पानी मिल रहा। पेयजल की समस्या अच्छी है क्या? नहीं, पेयजल की समस्या के बारे में हम ये कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी हमारे सामने खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से रूलिंग कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन रामपुरा डैम से आज की तारीख तक पानी नहीं आ पाया। आज तो और ज्यादा बता रहा है ये तो, लेकिन रामपुरा डैम से आस्था के नगर को पानी पीने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ दूर दूर से पानी लाया जाता है गर्मियों के दिनों में। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये हालत है, ये भाजपा की सरकार के हाल है। हमारे साथ युवा भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रोजगार को लेकर कितना बेहतर विकास हुआ है। रोजगार यहाँ पर धागा फैक्ट्री खुली, VIT, यहाँ पर इतना रोजगार भी बहुत लोगों को मिला है। यहाँ पर 53 करोड़ रुपए का 53 करोड़, 1 मिनट उसका भी जवाब दे रही हूँ, 53 करोड़ रुपए का CM राइज स्कूल खुल रहा है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन के कम्प्लीट है, 11 करोड़ का पार्वती का पुल बन रहा है। ये विकास, अरे ये आपने 15 साल की भ्रष्ट नगर पालिकाओं में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, आज देख लीजिए, आज का विकास देखिए। 2003 में रघुनाथ जी मालवी विधायक बने, पहला करना तोड़, आज तक ऐसा कैसा है। लेकिन फेयर एंड लवली जो आस्था में करोड़ों 3 करोड़ 17 लाख रुपए का 3 करोड़ 17 लाख रुपए का इस शहर में फेयर एंड लवली लगाया, जो कि उखड़ गया। नगर पालिका किसकी थी? कांग्रेस की। आज एक रोड देख लीजिए, साल भर में नगर पालिका अध्यक्ष। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, जो अभी तक आजादी के बाद भी आस्था में रेल नहीं आ पाई, इसको लेकर हम जानने चाहेंगे कि अभी तक क्या रेल नहीं आ पाई? नहीं सर, रेल में मेरा कहने का मतलब है बीजेपी कांग्रेस दोनों से कि विकास के नाम पे आप 75 साल को खा गए। दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार देख लीजिए और 5 साल का वहाँ विकास देख लीजिए, इसके बाद ये ढिंडोरा पीते। आपको अगर चिल्लाने का हक है, आप में थोड़ा भी खून है। रेल आस्था में रेल अभी तक क्यों नहीं आ पाई? आस्था के अंदर माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांसद सज्जन सिंह वर्मा के प्रस्ताव पर रेल की लाइन लाई गई है और प्रस्ताव पास है। केंद्र गवर्नमेंट ने और राज्य गवर्नमेंट ने इस योजना को रोक रखी है, चूंकि सज्जन वर्मा जी ने इस योजना को लेकर आए थे। ये भ्रष्ट सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, यहाँ भी आप ही के विधायक है, तो अभी तक क्यों यहाँ पर रेल नहीं आ पाई? नहीं, अभी हमने प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है और अभी भी हमारे केंद्रीय मंत्री कुछ दिन पहले आए थे, तो उस प्रस्ताव को लेगा और जल्दी से ही उस पर गौर किया जाएगा, DPR बनेगा और यहाँ पर रेल की सुविधा मिलेगी। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि रेल अभी तक क्यों नहीं आ पाई है? ये पूरी झूठ की बात करते हैं। रेल किसकी बात है? रेल के लिए 35 साल से आंदोलन में कर रहा हूँ, जब कांग्रेस की शासन से थी। और सुनो, वर्ष 2016 में अगर रेल का प्रस्ताव केंद्र में आया तो भाजपा की शासन में आया, और अभी 8 दिन पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी विश्व मेना गांव में घोषणा करके गए कि रेल की DPR बनेगी, रेल आस्था को आएगी। और कांग्रेस के जितने लोग और आप पार्टी के लोग हैं ना, उनके बच्चों को रेल भाजपा के शासन में ही बिठाएंगे हम। आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना रोजगार की बात यहाँ पर, कितना शिक्षा को लेकर कितना काम किया अभी तक भारतीय जनता पार्टी? यहाँ बीजेपी ने तो कोई
काम ही नहीं करे। जो भी था रोजगार का काम, जब 1985 के बाद तो यहाँ काम भी नहीं हुए। किसी आज यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, और हम आपसे भी जानेंगे सर, आपसे भी जानेंगे कि आप बताइए कितना विकास यहाँ पर हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं 20 साल से आंदोलन कर रहा हूँ, मतलब उसके लिए लगा हूँ, रेल के लिए। इनकी सरकार चल रही केंद्र में और राज्य में, और ये परेशान है। इनकी बात इनकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं, तो इनकी कोई पूछ नहीं रहा है। हम चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ही यहाँ रेल लेके आएगी और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। इस बार कमलनाथ आएंगे, शिवराज आएंगे? शिवराज, आप तो ये एक मिनट, आप तो ये पूछिए कांग्रेस में कब आए, ये कांग्रेस में कब आए, और ये विकास की बात करते हैं। सत्ताधारियों का, इन लोगों का आरोप है कि अभी तक कांग्रेस अभी तक आष्टा में क्यों नहीं जीत पा रही, आष्टा में अभी तक कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही? अब मध्य प्रदेश विकास की ओर चला है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और सज्जन वर्मा जी के समर्थन में यहाँ टिकट मिलेगा, और अब की बार कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा। क्योंकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लोग भी, इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार किसी की भी आए, जनता जिसे मत दे उसकी सरकार आना चाहिए। और भाई साहब जब से बोल रहे थे तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई साहब पेशे से पत्रकार है और भाजपा के मीडिया प्रभारी है। तो भाई साहब का पहला फर्ज ये बनता है कि जनता के मुद्दे उठाओगे कि भाजपा की बात करोगे, भाजपा की बात करोगे आप? ये हाल है। जैसे वो नेशनल मीडिया जैसे आज बिकाऊ हो गया ना, ये ऐसे ही ये क्या करना है। अरे हाँ, पत्रकार है तो पत्रकार की बात पत्रकार से होती है। अभी जिला मीडिया प्रभारी की बात हो रही है और तुम हमें बस सिखाओ, तुम्हारे जैसे कई सीखने। आपने कहा है कि आप बीते 15 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं। भैया बात करे ना, इनके मुख्यमंत्री जैसे लोग जेल में चक्की पीस रहे हैं और ये बात भ्रष्टाचार की करते हैं, ये विकास की बात करते हैं। इनके पास आए कितने, वहाँ की कितने लोग जेल में, कितने जमानत पे हैं। आज आप देखिए सिसोदिया जी कहा है जेल में है ना, भ्रष्टाचार में है। इनसे ये पूछिए हेमंत विश्व शर्मा कौन है? शारदा चीट फंड उसका सबसे बड़ा आरोपी 250 करोड़ का, जो इसको आज भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, हेमंत विश्व शर्मा। इसके बाद नारायण राणे, ठीक है। मैं आपको 10 नाम गिना दूंगा ऐसे जिन भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया है। ये भाजपा के पास वो वॉशिंग मशीन है जिसके पास जाने के बाद में ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। कितने भी पाप करो, वो देखो आप महिला पहलवान देश की 2 महीने तक धरने पे बैठी, धरने पे बैठने के बाद इंसाफ नहीं मिला। ये बीजेपी की करनी और कथनी में फर्क है। प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की या बीजेपी? अपन को बीजेपी की। बीजेपी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है? कांग्रेस की। आप युवा हैं, आपको रोजगार को लेकर कुछ अच्छी व्यवस्था की है शिवराज जी ने? सब कुछ नहीं करिए तो आप अपनी मेहनत करना, अपनी कमा रहा। यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, और उत्साह जी बताएं। ओनली मामा जी, नाना जी, शिवराज और मोदी जी। नाना जी है, मोदी जी, नाना जी। कितना रोजगार, कितना किसानों का कर्जा माफ किया शिवराज जी? बहुत किया और आगे करेगा। आस्था के काम काज बिल्कुल खुश है। लाडली बहना योजना मिली लाडली आपको? सीखो कमाई योजना का लाभ मिल रही है मेरे को, कमाई योजना का लाभ मिल रहा है मेरे को, 8,000 रुपये महीने मिल रहा है। यहाँ पे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव में टाइम है, नतीजे हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन इकबाल जी के साथ शशांक दीवार, नंगल टुडे सीओर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहाँ है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.